हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिशन आरएस डिजिटल क्लासेज पर। तो कैसे हैं आप सभी। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। और इससे पहले एक मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा कि मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू ज़रा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू ज़रा कोशिश तो कर। और हम किस्मत के गुलाम नहीं, हम हौसलों के नवाब हैं, तो उड़ान हमेशा हौसलों से की जाती है मेरे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, इस मंजिल को इसकी औकात दिखाते हैं और इस मंजिल को इस घुटनों पर लाना ही हमारा उद्देश्य है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अति महत्वपूर्ण क्लास की। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका का बजट वित्तीय प्रांगण समिति द्वारा अनुमोदित करने का उल्लेख किस धारा में मिलता है। याद करो दोस्तों, किस धारा में मिलता है। धारा 88 में, या दोस्तों धारा 87 में, या धारा 85 में, या दोस्तों धारा 84 में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका का बजट वित्तीय प्रांगण समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है दोस्तों। इसका मेंशन धारा 87 में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, शहरी स्वशासन किस सूची का विषय है। समवर्ती सूची का विषय है, या दोस्तों संघ सूची का विषय है, या दोस्तों राज्य सूची का विषय है, या दोस्तों समवर्ती सूची और संघ सूची दोनों का है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। शहरी स्वशासन राज्य सूची का विषय है। और इसे भी छाप कर रखना दोस्तों कि वित्तीय आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष के बाद किया जाता है दोस्तों। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 आई के तहत 24 अप्रैल दोस्तों 1994 में किया गया। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। और राजस्थान में वित्त आयोग का गठन 1995 को किया गया था दोस्तों। और राजस्थान के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में गोली की तरह छाप कर बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगरीय स्वायत्त शासन की कौन सी इकाई अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, स्टार लगा लो कि नगरीय स्वायत्त शासन की इकाई कौन सी इकाई अन्य इकाइयों की अपेक्षा अधिक स्वायत्तता का प्रयोग करती है। नगर निगम करती है, या दोस्तों नगर पालिका, या अनुसूचित क्षेत्र समिति, या दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ आप ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों कर लेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान का भाग 9A का संबंध किससे है। याद करो दोस्तों, किससे है। शहरी स्वशासन से है, या दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से है, या ग्रामीण न्याय व्यवस्था से है, या दोस्तों जिला प्रशासन से है। तो संविधान का भाग के शहरी स्वशासन से है। और संविधान का भाग 9A शहरी स्वशासन से है। और दोस्तों केवल भाग 9 दोस्तों ग्रामीण पंचायती राज व्यवस्था से है। इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और इसे भी छाप के रखना दोस्तों कि एग्जामिनर आपको भाग 9A भी दे सकता है और भाग 9K भी दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, नगर पालिका की विशेष शक्तियों का प्रयोग किस धारा में शामिल है। याद करो दोस्तों, धारा 330 में है, या दोस्तों धारा 331 में है, या धारा 302 में है, या दोस्तों धारा 320 में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नगर पालिका की विशेष शक्तियों का प्रयोग धारा 320 में है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका को विघटित करने की शक्ति दोस्तों किसके पास है। याद करो दोस्तों, राज्य सरकार के पास है, या दोस्तों नगर पालिका अध्यक्ष के पास है, या केंद्र के पास है, या दोस्तों जिला कलेक्टर के पास है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने की शक्ति नगर पालिका की किस धारा में दी गई है। याद करो दोस्तों, धारा 352 में दी गई है, या दोस्तों धारा 255 में दी गई है, या धारा 233 में, या दोस्तों धारा 221 में दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फटाफट से दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं दोस्तों कल वाला। चलिए दोस्तों फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। नगर पालिका के निर्वाचन संबंधी आरक्षण का प्रावधान किस धारा में दिया गया है। याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है। धारा 6 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नगर पालिका निर्वाचन की स्थापना की? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, छाप के रखना आप। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा है जो कि नगर पालिका के निर्वाचन का गठन किया गया दोस्तों। लेकिन इसे छाप के रखना कि नगर पालिका के निर्वाचन का गठन 74वें संविधान संशोधन द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज व्यवस्था से है, ठीक है। और अगर आपसे पूछूं भाई साहब कि कब कब निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, तो 1994 में राजस्थान निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। और अमर सिंह राठौड़ दोस्तों राजस्थान के पहले निर्वाचन आयुक्त थे, इसे भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका में प्रत्येक वार्ड के लिए दोस्तों निर्वाचक नामावली दोस्तों किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा तैयार की जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नगर पालिका के सदस्य, अध्यक्ष और दोस्तों उपाध्यक्ष के कार्यकाल की समाप्ति के बाद भी जांच की जा सकती है दोस्तों। इसका मेंशन किस धारा में दिया गया है दोस्तों? तो धारा 40 में दिया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग एक से अधिक सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी दोस्तों नियुक्त कर सकेगा। इसका उल्लेख दोस्तों किस धारा में दिया गया है? याद करो दोस्तों, किस धारा में दिया गया है? तो धारा 13 में दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। नगर पालिका के किसी भी सदस्य को हटाने का प्रावधान दोस्तों किस धारा में दिया गया है? तो धारा 39 में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, धारा 43 में नगर पालिका के किन सदस्यों का उल्लेख मिलता है? याद करो दोस्तों, किसका उल्लेख मिलता है धारा 43 में? नगर निगम का, या दोस्तों नगर पालिका का, या नगर परिषद का, या उपयुक्त सभी का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। ये है कल वाला प्रश्न दोस्तों, राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का संपूर्ण उल्लेख किस धारा में शामिल है? इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना था दोस्तों, लेकिन आपने नहीं बताया, तो मैं भी इसका आंसर आज के लिए आपके लिए छोड़ता हूँ, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया आज का प्रश्न दोस्तों। इसका भी ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है कि कोई शोभकारी खेल खेलने पर नगर पालिका कितना जुर्माना वसूल करेगी, ठीक है दोस्तों। कोई बात नहीं, चलिए बता देता हूँ कि राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों का उल्लेख किस धारा में शामिल है? धारा 77 में। ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में छाप कर बताना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये थी आज वाली क्लास और ये हो गए आपके संपूर्ण PDF नोट्स है दोस्तों। अगर आपको चाहिए तो इन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। लगातार EO और RO की क्लासें लेकर आ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान रखिएगा अपना, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और लगातार मेहनत कीजिए दोस्तों। और व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे थे कि सर आपका PDF नोट्स की प्राइस क्या है? तो प्राइस यहाँ दे रखी है, मात्र 51 रुपये है, ठीक है। मात्र 51 रुपये है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए लगातार मेहनत कीजिए। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो अपना सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।